हेलो दोस्तों, मैं निगम चौहान आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द कॉन्सेप्ट में। हम इंडाइसिस और सर्व पढ़ रहे थे, घातांक और करनी, और कल हमने इसका जो बेसिक है वो कर लिया था। ठीक है, एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं बेसिक के, फिर जो है थोड़ा सा एडवांस पर चलेंगे। जैसे कि क्वेश्चन लिखा है 3 की पावर 2 और इसकी पावर -3, बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी। 3 की पावर 2, इसकी पावर -3। देखो, अगर हम केवल ये सॉल्व करें, 2 की पावर -3 सॉल्व करें, तो इसे हम ऐसा लिख सकते हैं 1/2 की पावर 3, मतलब 1/8। तो जब ये 1/8 है तो 3 की पावर कितना हुआ, 1/8। ये आंसर आ जाएगा, है ना। कई बार ऑप्शन में मिलेगा 3 की पावर -8, 3 की पावर -1/8। ठीक है, बताओ। हाँ, ये पावर अगर माइनस में है, उसको पूरे को अपॉन में लेके जाते हैं तो पावर प्लस हो जाती है। 1/8 रहेगा इसकी जगह, तो इसकी जगह 1/8 रखेंगे तो 3 की पावर 1/8 रहेगा प्लस में। अच्छा, एक करो, 3 की पावर -3 और इसकी पावर -2, इसका बताओ। तीन की पावर -3 और उसकी पावर -2। हो गया, 3 की पावर 9। देखो, पहला हम इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 की पावर, अब -2 है, तो -2 जो है अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये 1/-3 की पावर 2 हो जाएगी। तो कितना आ जाएगा, 1/9 हो जाएगा। इसकी जगह 1/9, 1/9। तो यहां से समझ आया। तो ध्यान रखना ना कि किस तरह वैल्यू लिखी है, किस तरह सॉल्व करना है। कर लोगे? चलो लिखो फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि a की पावर b बराबर 3125, तब यदि a की पावर b बराबर 3125 हो, तब वैल्यू बतानी है a प्लस b की पावर a माइनस b का मान ज्ञात कीजिए। a प्लस b की पावर a माइनस b का मान ज्ञात कीजिए। कई बार ऐसे क्वेश्चन रीजनिंग में भी आए हैं, समझ गए। हुआ? सबसे पहले 3125 के फैक्टर करने हैं, है ना। तो 3125 को भाग करेंगे 5 से, तो 5 छंग 30, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, और 5 से 125, और 5 से 25, और 5 से 5, और 5 से, तो 5 कितनी बार लिखा है, 5 बार। तो हम इसे ऐसा लिख सकते हैं 3 की पावर 5। ठीक है, अब लिख लो यहाँ a की पावर b बराबर 3 की पावर 5। अब यहां से अगर हम तुलना करेंगे तो a की जगह क्या लिखा जाएगा, 3, और b की जगह क्या लिखा जाएगा, 5। ठीक है, अब ये वैल्यू यहां पुट कर दो। a प्लस बी मतलब 3 प्लस 5, और a माइनस बी मतलब 3 माइनस 5। तो ये हो जाएगा 5 और 3 8, और 8 की पावर -2। या और अगर ऑप्शन में दे रखा होगा तो 1/8 की पावर 2 मतलब 1/64 दे रखा होगा आंसर, जो भी दे रखा हो।
अच्छा सॉरी, यहाँ गलती होगी थी, ये 5 है, 5 लिखा है 5 बार, तो यहाँ ए का मान भी 5 है और बी का मान भी 5 है। ठीक, अब ए की वैल्यू भी 5 रखेंगे और बी की वैल्यू भी 5 रखेंगे, तो 5 प्लस 5 और ये कितना हो जाएगा, 5 माइनस 5, तो कितना हो जाएगा 10 की पावर 0 मतलब 1, ये आंसर। ठीक है, पांच की पावर 5। ये यूपी पुलिस में भी आया हुआ क्वेश्चन है इस तरह, मतलब कर लिया। लिखो चलो एक और देखो, यदि a की पावर b बराबर 1331 हो तो a माइनस 1 की पावर b माइनस 1 का मान क्या होगा? a माइनस 1 की पावर b माइनस 1 का मान क्या थी? कितना? 10 की पावर 2। अच्छा देखते हैं, ये 11 का क्यूब हो जाएगा, a की पावर b बराबर हो जाएगा 11 की पावर 3। a का मान तो कितना हुआ 11 और b का मान कितना हुआ 3। अब ये दोनों वैल्यू पुट कर दो, तो 11 माइनस के 1 और इसकी पावर 3 माइनस 1, तो 11 माइनस 1 कितना हुआ 10 और 10 की पावर कितना हुआ 2, 10 की पावर 2 या नहीं 100 आंसर, जो भी जिस तरह भी दे रखा कर लेंगे इस तरह। तो कोई भी वैल्यू हो सकती है, तो उसे पावर में तोड़ना पड़ेगा। अब जैसे मान लो आपको ये पता था 11 का क्यूब है, नहीं पता होता तो हम भाग करके देखते, 1 बाय 1 करके चेक करके देखेंगे। कर लेंगे फिर, इस टाइप की कोई दिक्कत नहीं है। लिखो फिर नेक्स्ट, देखो 2 की पावर n प्लस 4 माइनस 2 ब्रैकेट 2 की पावर n अपॉन 2 गुणा 2 की पावर n प्लस 3 प्लस 2 की पावर माइनस 3। इसको सॉल्व करना है, इसका आंसर बताओ। 2 की पावर n प्लस 4 माइनस 2 गुणा 2 की पावर n बटे 2 गुणा 2 की पावर n प्लस 3 प्लस 2 की पावर माइनस 3। इसको सॉल्व करो। ऑप्शन ऑप्शन का आंसर ही होता है डायरेक्ट। कितना आया देखो, ध्यान दो। जैसे ये नंबर है, इसे हम ऐसा लिख सकते हैं 2 की पावर n गुणा 2 की पावर 4। इसको अच्छा, ये तो अलग है ही, 2 गुणा 2 की पावर n बटे ये 2 गुणा, इसको हम अलग अलग लिख सकते हैं 2 की पावर n गुणा 2 की पावर 3, और ये ऐसे लिख लेंगे 1 बटे 2 की पावर 3। ये समझ आया? अब ऊपर से 2 की पावर अगर हम n कॉमन ले लें तो कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा इससे, तो 2 की पावर n कॉमन ले लेंगे तो इस तरह कैंसिल हो जाएगा। अब 2 की पावर 4 16, 16 माइनस 2 14 बटे 2 की पावर 3 8 दूनी प्लस 1 बटे 2 सत्ते 14 2 अट्ठे 16, 7 बटे 8 प्लस 1 बटे 8 कितना हुआ
8/8 मतलब 1, यहाँ से बताओ, समझ आया? देखो, हाँ वैल्यू रख कर देख सकते हो, लेकिन ऐसा ना जब आपसे ये पूछेगा ना, ऐसे इस तरह क्वेश्चन दे रखा हो और आपसे पूछे n का मान बताओ, आपसे पूछे ना n का मान बताओ, तब आप रखना। यहाँ तो आप n का मान कुछ भी रख लो, आंसर यही आएगा, क्योंकि 2 की पावर n से 2 की पावर n कट जाएगा, तो हमेशा आंसर इसका बन ही आएगा, चाहे आप n की जगह कुछ भी रख लो। लेकिन जब हमसे n का मान पूछेगा तब यूनिक ही आएगा, तब एक ही आंसर आएगा। बताओ, समझ आया? अब जैसे मान लो इस टाइप का कोई आगे क्वेश्चन आए, तो हम ऐसा थोड़ी ना करेंगे बार बार अलग अलग, हमें पता है 2 की पावर n आएगा, तो 2 की पावर n पहले से कॉमन ले लेंगे, इस लाइन के बाद ये लाइन नहीं लिखेंगे हम, ठीक है, कॉमन लेने वाली। समझ जाओगे? चलो अगला क्वेश्चन लिखो। लिखो 2 की पावर n प्लस 2 की पावर n-1 बटे 2 की पावर n+1 माइनस 2 की पावर n। इसको सॉल्व करो, इसका आंसर बताओ। हो गया? एक आया, देखते हैं, चलो देखो 2 की पावर n यहां से कॉमन ले लेंगे, तो बचेगा यहाँ 1 प्लस यहाँ क्या बचेगा, 2 की पावर -1। अच्छा, यहां से 2 की पावर n कॉमन लेंगे, तो यहाँ बचेगा 2 की पावर 1 प्लस सॉरी माइनस, यहाँ 2 की पावर n कॉमन ले लिया तो 1 बचेगा। 2 की पावर n से 2 की पावर n कैंसिल हुआ, तो ऊपर आया 1 प्लस 1/2 और नीचे कितना आया, 2 माइनस 1, तो 2 दूनी 2 एकम 2 और 1 3, 3/2 नीचे 1 है, तो 3/2 आंसर है। समझ आया? हाँ, 2n की जगह जब हमने इसको कॉमन ले लिया, किसी चीज को अगर आप बाहर लिख लोगे, कॉमन लेने का मतलब होता है उससे भाग करना। अगर 2 की पावर n हमने कॉमन लिया है, इसका मतलब 2 की पावर n से भाग किया है, तो 2 की पावर n से 2 की पावर n को भाग करेंगे तो 1 ही बचेगा। समझ आया? कोई डाउट हो तो बताओ इसमें, कर लोगे? लिखो, चलो एक लिखो। देखो 243 की पावर n/5 गुणा 3 की पावर 2n+1 बटे 9 की पावर n गुणा 3 की पावर n-1 है ना। अभी तक तो बेस सेम थे दोनों क्वेश्चन में, अब इसमें बेस भी अलग अलग है, आधार भी अलग अलग है। कब चलो जैसे ये 243 है, यहाँ पर बेस में 3 है, यहाँ पर बेस में 9 है, यहाँ पर बेस में 3 है, सबके बेस अलग अलग हैं एक तरह से, लेकिन 9 को भी हम 3 बना सकते हैं और 243 को भी 3 बना सकते हैं। तो 243 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 5, है ना। वरना अगर दिक्कत हो तो 243 को 3 से भाग करके देखते रहना, तो 3 5 बार आएगा यहाँ पर, ठीक है।
तो 243 को 3 की पावर 5 लिख दिया, और इसकी पावर कितनी है n/5 गुणा, इसको ऐसे लिखा रहने दो, अपॉन 9 को 3 का स्क्वायर लिख दें और इसकी पावर n गुणा 3 की पावर n-1। अब देखो ये 5 से 5 कैंसिल, तो ऊपर हुआ 3 की पावर n गुणा 3 की पावर 2n-1, और नीचे कितना आया देखो 2n हो जाएगा, सॉरी 2n+1 है। अच्छा ये कितना हो जाएगा 3 की पावर 2n ये है, और गुणा 3 की पावर n-1, ठीक है। अब अगर ये देखो बेस सेम है, पावर जुड़ जाएंगी, तो यहां हो जाएगा 3 की पावर n+2n 3n+1 बटे 2n+n 3n और माइनस, अब बेस सेम है और भाग में है तो पावर घट जाएंगी, तो घटेगा क्या 3n+1 में से घटाएंगे 3n-1, ठीक है। अब ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई करेगा, तो माइनस माइनस 3n से 3n कैंसिल और 1 और 1, तो 3 की पावर कितनी हो जाएगी, और 3 की पावर 2 मतलब 9 आंसर। बताओ। हाँ हाँ कर सकते हैं, बिल्कुल हाँ कर सकते हैं। आप यहाँ पर इसको अलग करना चाह रहे हो तो अलग कर लो इसे, तो यहाँ ऐसा हो जाएगा, देखो देखो 3 की पावर n ये और 2n ये, तो 3 की पावर कितनी होगी 3n गुणा 3 की पावर 1 ये होगी बटे 2n ये और n ये, तो 3 की पावर कितनी होगी 3n गुणा 3 की पावर -1 मतलब 1/3 हो गया, तो ये तो कैंसिल हो गया, 3 ऊपर चला जाएगा, 3 3 हो जाएगा। बताओ समझ आया, कर लेंगे। चलो इस तरह के तो हो ही जाएंगे फिर, है? अब लिखो √6 प्लस √6 प्लस √6 प्लस, इसको सॉल्व करना है, इसकी वैल्यू बताओ। हाँ ठीक, जैसे नंबर है ना सेम नंबर है, जो भी नंबर है उसके आप फैक्टर कर लो। फैक्टर कर लिए हमने 6 के 2 गुना 3, और फैक्टर ऐसे करने हैं जिसमें कि 1 का अंतर हो, बस 2 और 3 में 1 का अंतर है। अब अगर सब जगह प्लस है तो बड़ी वाली वैल्यू आंसर हो जाएगी, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 3, और अगर सभी जगह माइनस होता तो छोटी वैल्यू आंसर हो जाती, छोटी वैल्यू मतलब 2 आंसर हो जाते। बताओ समझ आया। अगर इस तरह कोई भी नंबर है और सेम ही नंबर लिखा है, उसके फैक्टर कर लो, और फैक्टर ऐसे होनी चाहिए जिसमें 1 का अंतर हो, यानी 2 लगातार नंबर हो। उसके बाद अगर सब जगह प्लस है तो बड़ी वैल्यू आंसर होगी, और अगर सब जगह माइनस है तो छोटी वाली वैल्यू आंसर होगी, ठीक है। लिखो √20 माइनस √20 माइनस √20 माइनस डॉट डॉट, अनंत भी हो सकता लिखा हुआ लास्ट में, नहीं भी हो सकता, तो डॉट डॉट करके छोड़ देगा तो वो अनंत ही है। तो बताओ इसका आंसर 4, क्योंकि 20 के फैक्टर कितने आए 4 गुना 5, तो माइनस है सब जगह, तो छोटी वाली वैल्यू आंसर हो जाएगी इसकी 4, ठीक है। तो कर सकते हैं इस तरह के। चलो एक क्वेश्चन है फिर, यदि a बराबर √12 प्लस √12 प्लस √12 प्लस डॉट डॉट, ठीक है, तब निम्नलिखित में से कौन सा सही होगा ये बताना है। यदि a बराबर ये दे रखा है तो हमें पूछा है कि a का मान निम्नलिखित में से कौन सा होगा। अब ऑप्शन दे रखे हैं 4, जैसे कि पहला ऑप्शन है
ये ऑप्शन है, ठीक है। ए बराबर अंडर रूट 12 प्लस अंडर रूट 12 प्लस डॉट 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 अनंत तक दे रखा है, और बताया है कि पूछा है कि ए का मान इनमें से कौन सा होगा, तो बताओ कौन सा होगा। पहला देखो बताया था 12 के फैक्टर कर लो, तो 12 के फैक्टर कितना है 3 गुना 4, और क्योंकि प्लस है सब जगह तो इसका आंसर कितना होगा, इसका आंसर होगा 4। तो 4 जो भी आंसर आएगा वो तो प्लस में रहेगा, और जो दूसरी वाली वैल्यू है वो माइनस में रहेगी। इसका मतलब इसका आंसर आएगा -3,4, यानी सी ऑप्शन हो जाएगा 30। समझ आया। अगर ये माइनस में होता सब जगह, अगर ये होता 12 माइनस अंडर रूट 12 माइनस इस तरह होता, तो इसकी वैल्यू 3 तो आती, और जो दूसरा वाला फैक्टर बचा वो माइनस का होता, तो इसकी जगह कितना आता 3,-4, यानी डी ऑप्शन हो जाता फिर चौथा, है ना। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि वो दोनों वैल्यू पूछ रहे था, प्लस की भी और माइनस की भी। तो समझ आया, मतलब जो भी कंडीशन होगी, अगर प्लस है तो बड़ा वाला आंसर होगा, तो जो दूसरी वैल्यू बची वो माइनस की, अगर माइनस है तो छोटा वाली वैल्यू आंसर होगी, तो जो वैल्यू बची वो माइनस की। कर लेंगे। अच्छा चलो, अब कभी आपको दोनों वैल्यू बतानी है। अंडर रूट 15 प्लस अंडर रूट 15 प्लस अंडर रूट 15 प्लस डॉट डॉट, इसकी दोनों वैल्यू बताओ। ये तो लिख लिया। बताओ कितना है आंसर। हाँ, लेकिन देखो अगर हम इसके फैक्टर करेंगे तो 3 गुणा 5 यानी 3×5 = 15, यहाँ तो 2 का डिफरेंस हो गया, यहाँ तो 1 का डिफरेंस नहीं हुआ, तो इसको हम डायरेक्ट नहीं बता सकते, समझ गए। तो इसके लिए एक तो तरीका है बेसिक वाला, तो वो समझ लो, या एक तरीका है इसका फॉर्मूला। तो फॉर्मूला क्या है, पहले फॉर्मूला समझ लो। इसका फॉर्मूला है अंडर रूट 4a + 1 प्लस माइनस 1/2। ए वो वैल्यू है जो अंदर लिखी हुई है, ठीक है। अंडर रूट में 4a + 1 प्लस माइनस 1/2। अगर यहां पर सब जगह प्लस है तो ये प्लस आएगा यहाँ, और अगर ये सब जगह माइनस है तो यहाँ माइनस आएगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। और अंडर रूट से जो वैल्यू निकलती है वो तो प्लस माइनस की होती है, तो यहाँ पर भी प्लस माइनस है। अभी कराऊंगा देखो। अब अगर हम a की जगह 15 लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो ये 4 × 15 60, और 1 अंडर रूट 61 है, और सब जगह प्लस है तो अब, लेकिन हमसे तो 2 मान पूछे हैं इसके, तो ये जो वैल्यू होती है ये प्लस माइनस की होती है। अब यहां से अगर हम प्लस लेंगे तो एक तो वैल्यू आएगी अंडर रूट 61 प्लस 1/2, और अगर हम यहां से माइनस लेंगे तो माइनस के अंडर रूट 61 प्लस 1/2, तो ये 2 मान आ जाएंगे इसके। बताओ। हाँ क्या कह रहे हैं। हाँ दोनों मान आएंगे। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है, कर सकते हैं। अब ये डिपेंड करता है ऑप्शन के ऊपर, ऑप्शन में क्या दिया है, ठीक है। तो अभी एक क्वेश्चन लिखवाऊंगा, उसमें आपको सॉल्व करना पड़ेगा। समझ आया, या बेसिक वाले तरीके से बताऊं। ये अब देखो, इस वाले फॉर्मूले से अगर फैक्टर हो रहे हैं तब भी आप आंसर ला सकते हो, फैक्टर नहीं हो रहे हैं तब भी आप आंसर ला सकते हो, ठीक है। जैसे अगर हम मान लो 12 रख लेते हैं सब जगह, तो अगर हम यहाँ 12 रखते तो 12 चौक 48 और 1 49, सब जगह प्लस होता तो प्लस 1/2 लिखते, अब यहाँ प्लस माइनस भी लिखते, तो प्लस माइनस कितना आया 7 + 1/2। अब अगर हम यहाँ प्लस लेंगे तो 7 और 1 8/2 यानी 4, और अगर माइनस लेंगे तो माइनस के 6/2 यानी माइनस के 3। तो अगर फैक्टर हो रहे हैं तब भी लगा सकते हो, और अगर फैक्टर नहीं हो रहे हैं तब भी लगा सकते हो। कर लेंगे फिर। लिखो एक क्वेश्चन, लिखो यदि a बराबर अंडर रूट 10 प्लस
अंडर रूट 10 प्लस डॉट 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 हो तो यदि a बराबर अंडर रूट 10 प्लस अंडर रूट 10 प्लस अंडर रूट 10 ये हो तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो a का मान ज्ञात कीजिए। ये ऑप्शन है आपके, और एक ऑप्शन और ले लो चलो, नन ऑफ दीज। आगे देख, अच्छा इसमें जिसकी तरफ मुंह खुला है ना वो वैल्यू बड़ी होगी। हाँ जैसे ये ना इस तरह, तो 5 की तरफ मुंह खुला है तो ये वैल्यू बड़ी होगी, पीछे छोटी वैल्यू होगी। अच्छा अभी देखते हैं, सी आया सभी का। अगर हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे तो अंडर रूट 4a यानी 4a 40 और 41 प्लस 1/2 ये वाली वैल्यू आ जाएगी। अब अगर हम प्लस लेंगे यहाँ तो अंडर रूट 41 प्लस 1/2 आ जाएगा। अंडर रूट 2a प्लस 1 है 21 आएगा, सॉरी अंडर रूट 4a प्लस 1 सही, ठीक ठीक सही है 41 ही है। अब अगर आप 41 को सॉल्व करेंगे तो लगभग कितना आएगा। 41 जो है 6 का वर्ग होता है 36, 7 का वर्ग होता है 49, तो 6 से तो ज्यादा ही आएगा। तो हमने मान लिया चलो 6 पॉइंट मान लिया कि कुछ भी आएगा, तो 6 और 1 7 से बड़ी वैल्यू आएगी। ऊपर 2 से भाग करेंगे तो 2 तिया 6, जो भी है 3 से बड़ी वैल्यू आएगी। अच्छा तो 3 से बड़ी वैल्यू, 3 से बड़ी वैल्यू किसी में नहीं है, ये आंसर आ गया। समझ गए। ये भी हम अगर मान लो बाई चांस ये ना होता तब हम सोचते, अगर उसने ये दे दिया ना इसका मतलब हो गया कि a का जो मान है वो 3 से बड़ा है या 3 के बराबर है, और 3 के बराबर तो आएगा ही नहीं बिल्कुल भी, तो इसका मतलब ये होता। ठीक है। और अगर हमें लिमिट निकालनी पड़ेगी तो देखो ऐसी निकालनी पड़ेगी, माइनस के अंडर रूट 41 प्लस 1/2 आएगा। ठीक है। अब 41 तो वही 7 पॉइंट समथिंग, और माइनस के 7 दशमलव में से 1 घटाएंगे तो माइनस के 6 दशमलव कुछ आएगा, और 2 से भाग करेंगे तो 2 तिया 6, मतलब 3 से छोटी वैल्यू आएगी, -3 से छोटी। तो जो कंडीशन बनेगी वो बनेगी कि 3 से तो बड़ी, मतलब -3 से बड़ी वैल्यू और 3 से छोटी वैल्यू। आया समझ में। अच्छा एक क्वेश्चन और कर लो चलो, 5 के लिए और बता दो। 5 के लिए हाँ ये क्वेश्चन है, और वैल्यू बतानी है वही, a का मान 2 के बराबर, a का मान 5 के बराबर, a का मान 2 से बड़ा 3 से छोटा, या a का मान जो है 3 के बराबर। ये ऑप्शन है। हो गया।
2 से बड़ी आएगी, 3 से छोटी आएगी, है ना। जैसे अंडर रूट 4a + 1 करेंगे तो 4 पंजे 20 और 1 21 प्लस 1/2। अब 21 जो है अगर हम देखें तो 4 के वर्ग से बड़ा है, 4 चौक 16, तो ये 4 पॉइंट समथिंग है, 4 दशमलव कुछ, 4 और 1 5, 5 दशमलव कुछ आएगा। और 2 से भाग करेंगे, जब 5 को भाग करेंगे तो वैसे ही 2 से बड़ा आएगा। और 3 आ नहीं सकता क्योंकि यहाँ 5 से बड़े का मतलब है ये 6 नहीं होगा, इसका मतलब 2 पॉइंट समथिंग आएगा। अब जो भी वैल्यू आएगी ये 2 से तो बड़ी होगी और 3 से छोटी होगी, तो ऑप्शन सी हो गया। ए का जो मान है वो 2 से बड़ा और 3 से छोटा। कर लेंगे फिर इस टाइप की कोई दिक्कत नहीं है, दोनों वैल्यू पूछेगा तो बता सकते हैं। चलो, तो अगर आपकी वैल्यू जो है वो प्लस में है माइनस में है तो बता देंगे। अब गुणा में देखो, मान लो लिखा हुआ है अंडर रूट 5 गुणा अंडर रूट 5 गुणा अंडर रूट 5 गुणा अंडर रूट 5। इनको सॉल्व करके बताना है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, पहले फॉर्मूला समझ लो। जैसे ये है, इस तरह बार बार ये n टाइम तक लिखा है, n बार लिखा है। इसके लिए फॉर्मूला होता है a की पावर 2 की पावर n माइनस 1 अपॉन 2 की पावर n। ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। जैसे कि यहां देखेंगे, देखो बेस में आधार में क्या था, ये यहां आधार में कितना है, आधार में तो 5 ही रहेगा। और 5 कितनी बार लिखा है, तो यहाँ n की जगह 4 हो गया। तो ये हो गया 2 की पावर 4 माइनस 1 बटे 2 की पावर, ठीक है। अब 5 की पावर, अब 2 की पावर 4 16 और 16 माइनस 1 15 बटे 2 की पावर 4, तो आंसर आया 5 की पावर 15 बटे 16। बताओ, समझ आया? हाँ, तो ये नोट कर लो फॉर्मूला। देख लिया? करो चलो। अंडर रूट 3 अंडर रूट 3 अंडर रूट 3 अंडर रूट 3 अंडर रूट 3, इसकी वैल्यू बताओ। तीन की पावर 31 बटे 32। देखो बेस में 3 है तो 3 ही रहेगा, और 3 कितनी बार लिखा है, 3 5 बार लिखा है, तो n की जगह क्या लिखेंगे 5, तो 2 की पावर 5, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, तो 32 माइनस 1 31 बटे 2 की पावर 5 यानी 32। ये आंसर आ जाएगा, 3 की पावर 31 बटे 32। कर लेंगे? ये और करो बस, चलो इसकी वैल्यू बताओ। वैसे बिना पेन चलाए भी कर सकते हो डायरेक्ट, है ना, थोड़ा कैलकुलेशन दिमाग में भी क्या करो। 7 है तो 7 ही रहेगा, ठीक है। अब 7 जो है कितनी बार लिखा है, 6 बार लिखा है। देखो 3 और 3 6, तो 2 की पावर कितनी आएगी 6, तो 2 की पावर 6 कितना हो गया 64, 2 की पावर 6 64 हो गया, और 64 माइनस 1 63, नीचे कितना आ जाएगा, ये आंसर है ना। 2 की पावर ही तो देखनी है, बस बेस में तो जो है वही नंबर रहेगा। कर लेंगे इस टाइप में। चलो एक और कर लो, डायरेक्ट कैलकुलेशन दिमाग में करना।
ये बताओ। दो की पावर 15/16। बताओ। देखो यहाँ डॉट डॉट लिखा है, इसका मतलब ये टर्म जो है वो 4 बार नहीं लिखी है, ये कहा था अनंत तक, है ना। अगर ये अनंत तक है लिखी हुई, इसकी वैल्यू वही हो जाएगी जो भी लिखी है। इसका आंसर कितना आ जाएगा? ठीक है। अगर ये डॉट डॉट लगा के छोड़ रखा तब भी अनंत तक है, और अनंत लिख रखा तब तो है ही। तो अगर इस तरह इनफाइनाइट तक टर्म है तो उसकी वैल्यू वही हो जाएगी जो भी लिखी हुई है। ठीक है। हाँ हाँ, अच्छा डॉट नहीं लगाए। हाँ, तब तो अगर ये डॉट डॉट आपने नहीं लगाए हैं तो इसका मतलब 2 की पावर 15/16 हो गया फिर आंसर। हाँ, लेकिन ध्यान रखना इसका ना। हाँ, चलो कर लेंगे फिर इस टाइप के। जल्दबाजी में ऐसा होता है, देखो हमेशा जो है, जो क्वेश्चन ज्यादा आसान होगा वही गलत होगा। जो क्वेश्चन पहले से टिपिकल है ना, उसे तो खुद ही संभल के करोगे, मतलब गलत ना हो जाए, और जो आसान है उसे ऐसे उड़ा दोगे बिना कैलकुलेशन के, और वही गलत हो जाते हैं। तो उन्हें और ध्यान से करना चाहिए, समझ गए। और ऐसा होता है, अगर ज्यादा आसान क्वेश्चन आपसे गलत हो गया तब आप सही मायने में सबसे पीछे हो गए, 1 नंबर सबसे पीछे हो गए, उसे सब कर आएंगे, समझ गए। और जो टिपिकल क्वेश्चन नहीं हुआ कोई दिक्कत नहीं है, उसे बहुत लोग छोड़ेंगे, बहुत लोग से नहीं होगा, लेकिन आसान क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए बिल्कुल। अगर मान लो यहाँ 3 होता लिखा हुआ इस तरह, तो आंसर कितना आ गया? कर लेंगे। लिखो फिर एक क्वेश्चन हैं। भाग वाला नहीं आता, भाग वाला आएगा तो कुछ टर्म देगा, 2-3 टर्म देगा जिससे कि हम सॉल्व कर सकें। ये है, इसे सॉल्व करो, इसका आंसर क्या होगा। अभी तक क्या था, इनफाइनाइट तक तो है टर्म, लेकिन इसमें सेम चीज नहीं लिखी है, अलग अलग है। तो इसका बताओ आंसर क्या होगा। करो। देखो इस कंडीशन में आप ना इसे ए मान लो, कुछ भी मान लो, एक्स वाई जेड एबीसी कुछ भी मान लो। अब ये देखो रिपीट हो रहे हैं नंबर, कहीं से कहां से हो रहे हैं, मतलब ये टर्म बार बार आएगी। ठीक, ऐसा करो जो पहली टर्म है उसको तो वैसे का वैसे लिखा मैंने, तो 2 क्यूब रूट 4, जहां से रिपीट हो रहे हैं। अगर एक बात बताओ, अगर हम इसको हटा लें तो अभी भी तो ये ए बचा, तो इसकी जगह हम ए लिख देते हैं। बताओ समझ आया, जहां से रिपीट हो रहे हैं। अब ये वर्गमूल है, अब हम ए का मान इसलिए बता देते, लेकिन यहां अंदर भी ए है, इसको ए को हटाना पड़ेगा, तो इसके लिए स्क्वायर और स्क्वायर रूट और क्यूब रूट हटाने पड़ेंगे। तो पहले वर्गमूल हटाएंगे, तो वर्गमूल कैसे हटाते हैं, वर्ग कर लो दोनों साइड का, जब वर्ग करेंगे तो ये कितना हो जाएगा ए स्क्वायर, और यहां कितना बचेगा 2 क्यूब रूट 4a, स्क्वायर रूट हटेगा केवल यहां से। ठीक, अब ये क्यूब रूट हटाना है तो क्या करना पड़ेगा, क्यूब करना पड़ेगा दोनों साइड का। तो जब हम दोनों साइड का क्यूब करेंगे तो ये कंडीशन हो जाएगी, तो ये कितना हो जाएगा, ए की पावर 2 3 6 बराबर 2 की पावर 3 8 गुणा क्यूब रूट हट गया, कितना आया 4a। अब यहां से ए की पावर 1 कम हो जाएगी, ए की पावर कितनी हो जाएगी 5, और 8 चौक 32 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 5। ठीक है, अब यहां से अगर हम कंपेयर करेंगे, पावर सेम है तो बेस भी तो सेम होगा, ए बराबर कितना आ जाएगा 2, और ए क्या था, इसका ही तो मान था, इसका मतलब इसका मान कितना आया 2। बताओ
समझ आया? तो अगर इस तरह कंडीशन बन जाती है कि कुछ टर्म तो है तो अनंत बार, लेकिन है कुछ अलग अलग, तो हमें फिर इस तरह वैल्यू मान के करना। हो गया? अच्छा, तो कर लोगे, ध्यान रखोगे? अच्छा चलो एक क्वेश्चन और लिखो। ये दिया है √7 इंटू √7 इंटू √7 बराबर में दिया है 343 343 की पावर x-1। तो हमें यहाँ x की वैल्यू बतानी है कि x का मान कितना होगा। जो लिख लिया पहले वाला, हम्म 49। चलो देखते हैं। अच्छा इसकी जगह बताओ क्या आएगा। इसकी जगह तो 7 आ गया, तो 7 आ गया। और 343 को हम 7 की पावर में तोड़ सकते हैं, 7 का क्यूब है, ठीक है। अब ये 7 की पावर 1 ही तो है, और इधर कितनी है 7 की पावर 3x-3, 3 की गुणा करेंगे ना। अब देखो बेस सेम है तो पावर भी सेम होगी, तो यहाँ कितना है 3x-3 बराबर यहाँ कितना है 3 को उधर ले जाओ, तो 3x बराबर 4 और x बराबर 4/3। यहाँ से बताओ, समझ आया? अच्छा टेस्ट किस दिन दे रहे हो बताओ? 20 या 30 क्वेश्चन होंगे। अगर 20 क्वेश्चन होंगे तो 20 मिनट का टाइम, और अगर 30 क्वेश्चन होंगे तो 30 मिनट का टाइम, ठीक है। और जो चैप्टर है वो पहले 3 टॉपिक दे देंगे, मतलब कि वर्ग, वर्गमूल, घनमूल, इकाइकांक और भिन्न, 3 चैप्टर 30 क्वेश्चन, ठीक है। बता दूंगा चलो 1-2 दिन पहले। देखो इसकी वैल्यू तो 7 आएगी, 343 को 7 का क्यूब लिख सकते हैं, और इसकी पावर x-1 है वैसे लिख रहे हैं। अब ये पावर पावर की गुणा होती है, तो 3 की गुणा x से करेंगे तो 3x, -3 की गुणा x से करेंगे तो 3। अब ये 7 की पावर 1 है, ये देखो बेस सेम है आधार, तो पावर भी तो सेम होंगी जब बीच में बराबर है, तो 3x-1 बराबर 1, x का मान कर लेंगे फिर इस टाइप के। अच्छा लिखो नेक्स्ट। अब अगर मान लो अंडर रूट में वैल्यू ही अलग अलग आए, अभी तक तो रूट में वैल्यू सेम थी कि 7-7 है, 6-6 है, 2-2 है ना। अब जैसे लिखा है √76 प्लस √21 प्लस √10 प्लस √36, इस तरह इसकी वैल्यू बताओ। आसान क्वेश्चन है ये। हाँ 9, देखो ये बहुत आसान है,
इसमें प्रॉपर करते मत चलो, बस जहां सॉल्व करो वहीं लिख दो। जैसे सबसे पहले सबसे अंदर वाले रूट से शुरू करेंगे, तो 36 का वर्गमूल 6 हो गया। अब 10 प्लस 6 16, 16 का वर्गमूल 4, 21 प्लस 4 25, 25 का वर्गमूल 5, और 76 5 प्लस 5 81, 81 का वर्गमूल, ये आंसर है। बताओ समझ आया? ये तो और भी आसान है उससे भी। अच्छा, उसमें कराया होगा वर्गमूल वाले चैप्टर में। ठीक है, कर लेंगे इस टाइप के, आसान पढ़ेंगे। लिख लो, चलो एक और लिख लो। अंडर रूट 106 माइनस अंडर रूट 32 प्लस अंडर रूट 25 माइनस अंडर रूट 81, ये है। तो वैसे ही बताओ डायरेक्टली बिना पेन चलाए, बता दो फिर। 10, ठीक है। देखो कितना है, 9, 25 माइनस 9 16, 16 का वर्गमूल 4, 32 प्लस 4 36, 36 का वर्गमूल 6, 106 माइनस 6 100, 100 का वर्गमूल 10। कर सकते हो। कई बार ऐसा होता है कि कहीं पर वर्गमूल होगा, कहीं पर घनमूल होगा, उसी तरीके से लेते चलेंगे, क्यूब रूट बनेगा जरूर पर। अच्छा, कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लिखो फिर नेक्स्ट। इसको सॉल्व करना है। अंडर रूट 8 प्लस 2 रूट 15 को सॉल्व करो, है ना। और अभी ये तो इसमें 4 टाइप की कंडीशन बनेगी, तो मैं 1 बाय 1 करके समझाऊंगा चारों टाइप, ठीक है। और उसके बाद क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट तो ऐसा कम पूछेगा, लेकिन इसका यूज होगा बहुत सारे क्वेश्चन में। और घातांक और करनी से जो क्वेश्चन बन रहे हैं वो इसी के यूज पे बन रहे हैं। बताऊंगा किस तरह करना है। बताओ पहले, आपको कुछ समझ में आता तो। अच्छा अच्छा, कॉन्जुगेट जो कहते हैं, नहीं कॉन्जुगेट तो तब करना होता है जब ये चीज ना अंडर रूट 1 के अपॉन में हो। हाँ, 1 के बटे में होना अंडर रूट, तब करते हैं कॉन्जुगेट। तो ये तो सिंपल है, चलो समझ लो इसे। इस 15 के ऐसे फैक्टर करो जो प्लस करके 8 आ जाए। 5 और 3, 5 या 15, और 5 और 3 8। तो हम 8 की जगह तो लिख लेते हैं 5 प्लस 3 प्लस 2। अंडर रूट 15 को लिख लें अंडर रूट 5 गुना अंडर रूट 3। ये बताओ, ये दूसरी लाइन समझ आई? अब फॉर्मूला बनाने के लिए इस 5 को हम ऐसा लिख लेते हैं रूट 5 का स्क्वायर, 3 को हम रूट 3 का स्क्वायर लिख लेते हैं, बाकी को ऐसे लिखा रहना। बताओ ये क्या फॉर्मूला बना? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये बना a प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब बना रूट 5 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर। और इसके बाहर क्या है? अंडर रूट, वर्ग से वर्गमूल कैंसिल, तो आंसर कितना आया? अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3, ये आंसर है। हाँ, होल स्क्वायर का लेंगे तो ये आ जाएगा 8 प्लस रूट 2 रूट 15। जब कॉन्जुगेट आएगा ना, वो चीज मैं कॉन्जुगेट में सिखाऊंगा कि वहां a प्लस बी का होल स्क्वायर कैसे लगाना है और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कब लगाना है कॉन्जुगेट में। बताओ, ये समझ आया? अब देखो, अब मान लो एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा तो इतना लेंथी तो नहीं करना है, ठीक है। तब देखो इसका डायरेक्ट तरीका क्या है। डायरेक्ट तरीका ये है, जो भी नंबर है यहां हमेशा 2 होना चाहिए, इसका ध्यान रखना। जो मेन कॉन्सेप्ट है वो 2 है बस। अगर ये 2 है तब क्या करेंगे, 2 नहीं है तब क्या करेंगे, ठीक है। तो 2 है, होना चाहिए जरूर। तो इस 15 के ऐसे फैक्टर करो जो प्लस करके 8 आ जाए। तो 5 3 15, 5 और 3 8, ठीक है। तो पहले बड़ी वैल्यू लिखो 5, फिर छोटी वैल्यू लिखो 3। समझ में आया? 5 3 15, 5 और 3 8, तो पहले बड़ी वैल्यू फिर छोटी वैल्यू, बीच में प्लस है
प्लस लगा दो, रूट लगा दो, बीच में माइनस होता तो माइनस लगाए थे, आंसर होता। तो ये सब चीजें नहीं करनी, लेकिन अभी पहला क्वेश्चन है इसलिए जरूर लिख लेना। अगर कभी बाद में भी चैप्टर पढ़ोगे ये वाला तो पता रहेगा कि ये चीज भूल जाओगे, ये 100% है भूलोगे, तो ये पता रहेगा तो फिर भी आपको इसके पता होने से ये याद आ जाएगा। ठीक है, इसको पूरा डिटेल में लिख लो इस वाले। लिख लिया? अब देखो, अब लिखा हुआ है अंडर रूट 10 प्लस 2 रूट 21, अंडर रूट 10 प्लस 2 अंडर रूट 21, इसका बताओ। देखो 7 या 21 और 7 प्लस 3 10, 2 है यहाँ, इसका ध्यान रखना। तो 7 या 21 में पहला बड़ा नंबर 7, फिर छोटा नंबर 3, प्लस है तो प्लस लिख दो और रूट लगा दो, तो आंसर आ जाएगा रूट 7 प्लस रूट 3। बताओ समझ आया? कर लेंगे? लिखो फिर एक और।